हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फटाफट से कनेक्ट हो जाए, लिंक को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ। बिल्कुल, मैं आयुष अग्निहोत्री आपका स्वागत करता हूं महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फटाफट कनेक्ट हो जाएंगे। 14 ऑफ जैन से 20 जैन तक का जो भी न्यूज रही है उन पर बेस्ड 51 एमसीक्यू हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। जैसा आप सभी को पता है, एवरी संडे हम आपके साथ 51 क्वेश्चन अप्रॉक्स टारगेट रखते हैं, लेकिन आज हमारे 51 क्वेश्चन है ना, 55 क्वेश्चन है, सॉरी 55, 4 क्वेश्चन बच रहे थे। हमने कहा क्यों इनको स्किप किया जाए, ऐड कर लिया है सेशन में। 55 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरे वीक का रिवीजन करेंगे, देखेंगे कौन से क्वेश्चन है, कौन सी न्यूज है जो हमने देखी थी। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो हमने न्यूज डिस्कस नहीं की होगी, स्किप हुए होंगे पूरी वीक में, उनको भी क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, संडे मॉर्निंग हो चुकी है, हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। फटाफट लिंक शेयर कर दो, है ना। जय हिंद आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, जय श्री राम। बिल्कुल, दैट इज आज एक दोहा है। चलिए देखते हैं क्या दोहा है। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल सा, कोड़ी बदले जाए। डियर, इसका अर्थ है रात गवाई सो के, कह रहे हैं कबीरदास जी, दोहा है ये। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। रात को हमने सोकर गवा दी और दिन गवाया हमने खाने पीने में और अपनी डेली की रोजमर्रा की चीजों में। हीरा जन्म अमोल सा, इस जन्म को अनमोल बोला है, अमोल बोला है कि इसका कोई मूल्य नहीं है, तो ये हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान है ना। और कोड़ी बदले जाए, और इसको हीरे से जन्म को हम कोड़ी के बदले, यानी चंद चीजों के बदले, जो कि जिन चीजों का कोई वैल्यू नहीं है, मूल्य नहीं है, तुच्छ सी चीजें हैं, उनके बदले इस हीरे जैसे अनमोल जीवन को हम वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। यह बात बोली गई है। तो हम कुछ ऐसा सार्थक करें कि समाज के लिए, हमारे खुद के लिए उत्साह और उमंग से भरें, एनर्जी के साथ आगे बढ़ें, कि आसपास का माहौल खुशनुमा हो, हम भी तरक्की करें, हमारा समाज भी तरक्की करे, हमारा घर भी तरक्की करे और हमारा देश भी तरक्की करे। यानी वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हम आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते जाएं और सारी चीजों के साथ आगे चलते जाएं। ठीक है, तो बहुत अच्छा दोहा है। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल सा, कोड़ी बदले जाए। ठीक है, तो चलिए इसी दोहे के साथ शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग सेशन को। संडे है, 55 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तैयार हो जाइए अपनी रफ कॉपी लेकर, कनेक्ट हो जाइए। पहली चीज तो लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, वो भी कनेक्ट हो सके, है ना। और टोटल 55 क्वेश्चन जो भी हम करेंगे डियर, इसमें जो भी क्वेश्चन आप राइट होगा उस पे आप अपने आप को +1 मार्क्स देते जाइएगा। जो क्वेश्चन रॉन्ग हो उसमें 0 मार्क्स दीजिएगा अपने आप को। ठीक है, और इस तरह से जो भी मार्क्स आप ऑब्टेन करेंगे, मिलेंगे आपको, काउंट करिएगा। लास्ट में सेशन के कमेंट बॉक्स, मेन कमेंट बॉक्स में आपको वो बताने होंगे। फिर जो आप मार्क्स बताएंगे हम मंडे के सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि भाई किसने कितने मार्क्स गेन किए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीकली करंट अफेयर सेशन को। 21 जैन, 14 जैन से 20 जैन तक जो भी न्यूज रहा, जो भी डिस्कशन रहा, जो भी ओवरऑल रहा है, सब कुछ कवर करके सेलेक्टेड 55 क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहा ये, Who recently launched the Secure Army Mobile Ecosystem संभव। हाल ही में सुरक्षित आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड। फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है ना। तो तेजी के साथ आंसर करते चलेंगे, अपने मार्क्स भी काउंट करते चलेंगे। सही आंसर पर +1 देना है अपने आप को, रॉन्ग आंसर पर 0 देना है, कुछ नहीं देना है ना, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आंसर करने की कोशिश करनी है, अधिक से अधिक क्वेश्चन सही करने हैं। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका इंडियन आर्मी। डियर, डायरेक्टली टू द पॉइंट क्वेश्चन है, हाल ही में सुरक्षित आर्मी मोबाइल
इकोसिस्टम संभव किसने लॉन्च किया है? तो संभव को लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने, ना कि एयरफोर्स ने, ना नेवी ने, ना कोस्ट गार्ड ने, इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फेमस क्लासिकल सिंगर प्रभा अत्रे हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग टू विच घराना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव होती है डियर, आपको बताया ही है। ऑब्जेक्टिव से जो भी क्वेश्चन होता है डायरेक्टली पूछा जाता है किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, या उसी से रिलेटेड पॉइंट बनते हैं। अगर उन्होंने कोई अवार्ड वगैरह विन किया है तो अवार्ड पूछा जाता है, नहीं तो पूछा जाता है कि बताइए जो अवार्ड मिला है कौन सा अवार्ड मिला है, कब मिला है ना। तो हाल ही में निधन हुआ इनका, किस घराने से संबंधित थी? तो पहले ही प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका हैं प्रभा अत्रे, हाल ही में निधन हुआ है, घराना इनका पूछा गया है। तो चलिए फटाफट बताइए, आंसर करिए, है ना। पटियाला घराना है, ग्वालियर घराना है, रामपुर घराना है, या फिर किराना घराना है? टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर करना आप शुरू करेंगे। ओ सॉरी, आंसर भी डिस्क्लोज हो गया। चलिए कोई बात नहीं, किराना घराना हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका क्या है, राइट है। प्रभा अत्रे, नाम आपको ध्यान रखना होगा, प्रभा अत्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया गया? इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी ऑफ राजस्थान? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए बताएंगे, आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। जयपुर, उदयपुर, बीकानेर या फिर जैसलमेर? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया गया? तो डियर राइट आंसर है यहाँ पर बीकानेर, बीकानेर में आयोजित किया गया। बीकानेर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ताइवान के ऐतिहासिक चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान हिस्टोरिक इलेक्शन? अभी किसी ना किसी अलग तरीके से हमने ये आपके साथ डिस्कस किया था। ताइवान के ऐतिहासिक चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में जो चुने गए हैं उनका नाम क्या है, आपको बताना है। को वेंजी, हो यू ही, हैन क्यू यू, या विलियम ली चेंगटी? चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका विलियम ली चेंगटी। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, ताइवान की राजधानी ताइपे हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हर वर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। व्हेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर वर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15th ऑफ जैन, 14th जैन, या फिर 13th जैन, या 12th जैन? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। तो फटाफट से आंसर करेंगे। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 15th ऑफ जैन। ठीक है, भारतीय सेना दिवस की बात हो रही है, इंडियन आर्मी डे, इंडियन आर्मी डे। इसके साथ ही और भी बहुत सारे डेज रहे हैं डियर, लेकिन मैं अभी डिस्कस कर दूंगा तो फिर क्या होगा, वही क्वेश्चन के फॉर्म में हमें मिलेंगे, तो अभी हम डिस्कशन को नहीं करते हैं। नहीं तो 9th ऑफ जैन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है ना, ये तो पहले ही खेल डिस्कस हो चुका होगा इस वीक, पिछले वाले वीक में। और 12th ऑफ जैन रहा एक डे, है ना। 4th ऑफ जैन को एक डे रहा। चाहेंगे तो आप बताते जाएंगे कमेंट बॉक्स में, 4th ऑफ जैन, 9th जैन, 12th जैन, है ना। और अब ये 15th ऑफ जैन भी आ गया। तो ये तो 4 बहुत ही फेमस डे रहे हैं जनवरी मंथ में। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट चलते हैं। उद्वाटन दीव बीच गेम्स 2024 में किस राज्य ने समग्र चैंपियनशिप हासिल की है? विच स्टेट सिक्योर द ओवरऑल चैंपियनशिप इन द इनॉग्रल दीव बीच गेम्स 2024? आंसर करेंगे फटाफट। ऑप्शन है आपके गोवा, केरला, गुजरात और मध्य प्रदेश। फटाफट आंसर करेंगे, गोवा, केरला, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। गोवा की बात करें प्रमोद सावंत जी मुख्यमंत्री हैं, केरला की बात करें पिनाराई विजयन, गुजरात की बात करें तो बताएं, मध्य प्रदेश की बात करें तो नए मुख्यमंत्री बिल्कुल अपॉइंट हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान जी थे इससे पहले फॉर्मर मुख्यमंत्री। अब कौन बना है फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में। और इस क्वेश्चन का आंसर तो करना ही है, और भैया मार्क्स काउंट करते चलना। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर डियर हो रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आपका राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश, भोपाल सबसे अधिक वन क्षेत्र को कवर करने वाला राज्य है, सबसे अधिक नेशनल पार्क वाला भी राज्य है, सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे अधिक एरिया के बिहाफ में, एरिया के अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज हाल ही में सेवा मुक्त हुआ है? बिल्कुल न्यूज में रहा था। विच शिप ऑफ द इंडियन नेवी डीकमीशन्ड रिसेंटली? भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज हाल ही में सेवा मुक्त हुआ? आईएनएस वेला, आईएनएस करंज, आईएनएस कंदेरी, आईएनएस चीता। टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे आप सभी। चलें तो राइट आंसर निकल कर आएगा आईएनएस चीता। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरी टाइम एक्सरसाइज अयुत्या भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? फ्रांस, थाईलैंड, जापान या फिर वियतनाम? टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करेंगे। चलें आंसर की तरफ, तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है थाईलैंड। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा डियर, आपको ध्यान रखना है। ये जितनी भी एक्सरसाइजेज होती है, चाहे नेवल एक्सरसाइज हो, चाहे ये डिफेंस एक्सरसाइज, चाहे नेवल एक्सरसाइज हो, चाहे आपकी एयरफोर्स एक्सरसाइज हो, या फिर आपकी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। अयुत्या नया वर्ड है, आपने शायद कम सुना होगा इसको, इस एक्सरसाइज को, अयुत्या। नेक्स्ट चलते हैं, 75th एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? हु वॉन द टाइटल ऑफ बेस्ट ड्रामा सीरीज एट द 75th एमी अवार्ड्स? 75वें एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? द बियर, जूरी डट्टी, सक्सेशन या फिर द व्हाइट लोटस? जीरी ड्यूटी या द बियर है, द सक्सेशन है? आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका। 75th एमी अवार्ड्स, भाई देखो बेस्ट ड्रामा सीरीज क्वेश्चन आते ही आप बिल्कुल आंसर उसका करना शुरू कर दिया करें, जिससे आसानी से आप टाइम के साथ आंसर कर पाए। अप्रॉक्स 10 to 15 सेकंड्स हम आपको देते हैं, ये 15 to 20 सेकंड्स तो हो ही जाते हैं, है ना, क्योंकि टाइमर आप देखते होंगे चेंज भी हो जाता है, और फिर भी आपके अप्रॉक्स 15 से 20 सेकंड्स आपको मिल जाते हैं क्वेश्चन के लिए। राइट आंसर डियर यहाँ पर सक्सेशन हो रहा है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हु वाज अवॉर्डेड द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2023? एर्लिंग हॉलैंड, लियोनेल मेसी, पेप गार्डियोला या फिर केलियन मैप्पी? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे आप सभी। राइट आंसर है लियोनेल मेसी, लियोनेल मेसी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज, निपाह वायरस वैक्सीन के पहले मानव परीक्षण का नेतृत्व कौन कर रहा है? हु इज लीडिंग द फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल फॉर द निपाह वायरस वैक्सीन? निपाह वायरस वैक्सीन के पहले मानव परीक्षण का नेतृत्व कौन कर रहा है? हार्वर्ड साइंटिस्ट, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी टीम, ऑक्सफोर्ड साइंटिस्ट या फिर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्चर्स? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे भाई। निपाह वायरस, चलें आंसर की तरफ। राइट आंसर है ऑक्सफोर्ड साइंटिस्ट, ऑक्सफोर्ड साइंटिस्ट। वन लाइनर टू द पॉइंट। नेक्स्ट इज, विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही नाम आप जानते भी हैं, बस बताना है आपको, आंसर करना है ना। हु हैज बिकेम द इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर लिविंग बिहाइंड विश्वनाथन आनंद? रमेश बाबू प्रज्ञानंद, गुकेश डी गुकेश, विदिति गुजरात या फिर पेंटेला हरिकृष्ण? आंसर करेंगे फटाफट। तो आर प्रज्ञानंद राइट आंसर होगा, रमेश बाबू प्रज्ञानंद, आर प्रज्ञानंद बोल देते हैं, है ना शॉर्ट में। तो ये शतरंज के खिलाड़ी बन गए हैं, विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट चलेंगे, दिसंबर 2023 महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे ने जीता है? दिसंबर मंथ के लिए जॉय रूट, पैट कमिंस या फिर विराट कोहली है या सूर्य कुमार यादव है? तो क्रिकेट से है तो ये तो बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाएगा, है ना, बताएं। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर पैट कमिंस हो जाएगा, पैट कमिंस।
किस बैंक ने भारत के एमएसएमई क्षेत्र को ऋण देने के लिए यूबी कंपनी लैंड प्लेटफॉर्म पर क्लिक्स कैपिटल के साथ डिजिटल सह उधार साझेदारी बनाई है? विच बैंक हैज फॉर्म्ड अ डिजिटल को लैंडिंग पार्टनरशिप विद क्लिक्स कैपिटल ऑन द यूबी को लैंड प्लेटफॉर्म फॉर लैंडिंग टू इंडियाज एमएसएमई सेक्टर? एमएसएमई दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर की बात हो रही है। किसके साथ? कर्नाटका बैंक है, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक। सॉरी, फटाफट आंसर करेंगे डियर आप सभी, किस बैंक ने? तो राइट आंसर यहां पर जो निकल कर आएगा वो आपको बताना होगा कि क्या आंसर होने वाला है। टाइम स्टार्ट है आपका। चलें आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका कर्नाटका बैंक है डियर। कर्नाटका बैंक आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। कर्नाटका बैंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया? विच बैट्समैन मेड द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग मोस्ट सेंचुरीज इन T20 इंटरनेशनल? T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है? विराट कोहली हैं, डेविड वार्नर हैं, रोहित शर्मा है या सूर्य कुमार यादव हैं? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। क्रिकेट से भी क्वेश्चंस भाई आ रहे हैं आपके इस वीक में। तो T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने का जो रिकॉर्ड है वो है किसके नाम? रोहित शर्मा के नाम। ऑप्शन सी राइट। 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना का स्थान किस देश में है? TMT प्रोजेक्ट। इन विच कंट्री इज द लोकेशन ऑफ द 30 मीटर टेलीस्कोप TMT प्रोजेक्ट? यूएस, इंडिया, जापान या फिर चाइना? टाइम स्टार्ट है। आंसर निकल कर आएगा यहां पर आपका यूएस। ऑप्शन ए राइट है, यूएस। हाल ही में PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना जी के तहत पक्के घरों के लिए 540 करोड़ रुपए के आवंटन में प्राथमिक लाभार्थी समूह कौन है भाई? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात हो रही है डियर, इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये क्या है। ये है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, के तहत पक्के घरों के लिए 540 करोड़ रुपए के आवंटन में प्राथमिक लाभार्थी समूह कौन है? इन द रिसेंट एलोकेशन ऑफ ₹540 करोड़ फॉर पक्का होम्स अंडर द PMAYG, हु इज प्राइमरी बेनिफिशियरी ग्रुप? फार्मर, ट्राइबल ग्रुप, अर्बन ड्वेलर्स या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज? बहुत ही सिंपल है। राइट आंसर क्या निकल कर आएगा? ट्राइबल ग्रुप। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ट्राइबल ग्रुप। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विद विच कंट्री हैज इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ लिथियम? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, माइनिंग लिथियम को लेकर जो MOU साइन अप हुआ है, एग्रीमेंट साइन अप हुआ है, ये MOU किस कंट्री के साथ हुआ है इंडिया का? तो चलिए टाइम स्टार्ट है। आंसर करेंगे फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, मलेशिया। तो राइट आंसर है आपका अर्जेंटीना। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट इज मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का जो उद्घाटन है ये 15 जनवरी को देखने को मिला है। ये किसने किया है? नरेंद्र मोदी, S जयशंकर, राजनाथ सिंह या फिर द्रौपदी मुर्मू? आंसर करेंगे भाई, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। तो चलिए हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहां पर जो होगा वो आपका हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है। मेघालय की राजधानी की बात करें तो शिलोंग है। मेघालय नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आता है ना, और मेघालय की राजधानी शिलोंग है आपकी। मेघालय, द्रौपदी मुर्मू। भारतीय नौसेना ने नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? हु वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन इन द इंडियन नेवी? वाइस एडमिरल सूरज बेरी हैं, वाइस एडमिरल AN प्रमोद, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह? टाइम स्टार्ट है। आंसर करें। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, अपॉइंटमेंट डायरेक्टली हमारे एग्जाम का पार्ट बनते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं। यहां पर ये भी अपॉइंटमेंट है। चलेंगे आंसर की तरफ। वाइस एडमिरल AN प्रमोद। ऑप्शन बी राइट है, AN प्रमोद, वाइस एडमिरल।
केरल के औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन अमृत का प्राथमिक उद्देश्य। ऑपरेशन अमृत, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन अमृत लॉन्च्ड बाय केरला's ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे भाई। कर्ब द ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, improve sanitation and hygiene practices, enhance access to primary healthcare services या increase public awareness about healthcare scams। चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है कर्ब द ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 5.95 करोड़ लोगों के बहुआयामी गरीबी से बचने के साथ गरीबी कम करने में कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी रहा है भाई? नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, गरीबी रेखा से हमने अप्रॉक्स कितने लोगों को बाहर निकाला है लास्ट 9 ईयर्स में, तो 25 करोड़ 24.87 है, लेकिन अप्रॉक्स हम 25 CR बोल सकते हैं। यहां पर ये राज्य पूछा गया है, भारतीय राज्य कौन सा है जो अग्रणी रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट की बात हो रही है। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1 जनवरी 2015 रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को, पता ही है आपको, ठीक है। तो ये यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है हम लोग देखते हैं। गरीबी रेखा से बचने के साथ गरीबी कम करने के लिए करने में कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी रहा है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन कहां किया जा रहा है और ये उद्घाटन किसने किया है ये भी आप बता देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है ना। लेकिन उद्घाटन भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, लेकिन ये कहां पर किया गया है? तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? आंसर बताएं। वेयर इज द न्यू कैंपस ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स, NACIN, ऐसे ध्यान रखेंगे। शॉर्ट फॉर्म भी पूछा जा सकता है, बीइंग इनॉग्रेटेड, NACIN, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम, इनडायरेक्ट टैक्स, नारकोटिक्स। तो राज्य हैं आपके तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। फटाफट आंसर करेंगे भाई। तेलंगाना हैदराबाद, कर्नाटका की बात करें बेंगलुरु, तमिलनाडु चेन्नई, आंध्र प्रदेश। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है डियर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से शुरू हुए संघर्ष को हल करने के उद्देश्य से वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने पर सहमत हुआ है? विच कंट्री हैज एग्रीड टू होस्ट द ग्लोबल पीस समिट एम्ड एट रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट इनिशिएटेड बाय रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा, अभी न्यूज में बिल्कुल था। वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन मेजबान करने पर सहमत हुआ है वो देश, वो कौन सा देश है? फ्रांस है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है या फिर स्विट्जरलैंड है? चलिए आंसर की तरफ। तो राइट आंसर डियर स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है ना। स्विट्जरलैंड के दावोस में, चलो अब बता ही दे रहा हूं मैं, तो बता ही देता हूं, है ना। स्विट्जरलैंड के दावोस में अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई है। कौन सा एडिशन है? 45th एडिशन है। और यहां पर हमारे 3 मिनिस्टर्स गए थे, स्मृति ईरानी जी, अश्वनी वैष्णव जी और हरदीप सिंह पुरी जी, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया स्विट्जरलैंड के दावोस में, ठीक है। अब आगे अभी क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन पहले से ही क्या हो गया, डिस्क्लोज हो गया है, लेकिन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। व्हेन इज द नेशनल स्टार्टअप डे 2024 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 14th जैन, 16th जैन, 20th जैन या फिर 22nd जैन? आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका, सीधा सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नेशनल स्टार्टअप डे 2024 सेलिब्रेटेड, राइट इज 16th जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डियर इसी के साथ हमने 25 क्वेश्चन आपके क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 25 हो गए, यानी 30 क्वेश्चन अभी और बचे हुए, क्योंकि हम बोला ना आज 55 क्वेश्चन है। 51 होते थे, 4 एक्स्ट्रा हो रहे थे, अच्छे क्वेश्चन थे तो हमने उनको सेशन में रखा है। तो हम टोटल 55 क्वेश्चन आज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो चलते हैं अपने 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई, वेयर इज द 12th जनरल असेंबली ऑफ द एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस बीइंग हेल्ड?
शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा कहां आयोजित की जा रही है? न्यू दिल्ली, ढाका, कोलंबो या फिर काठमांडू? फटाफट आंसर करें भाई, सभी की सभी क्या है? राजधानियां हैं, और भारत की राजधानी न्यू दिल्ली, ढाका आप सभी जानते हैं बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश, कोलंबो श्रीलंका, और काठमांडू की बात करें तो नेपाल। आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है। एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस है भाई, एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस। अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है न्यू दिल्ली भाई, है ना। अपने प्यारे भारत में ये एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा की बैठक आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले हरित अमोनिया संयंत्र के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हरित अमोनिया संयंत्र, फर्स्ट ग्रीन अमोनिया प्लांट, कौन सा स्टेट है? फर्स्ट ग्रीन अमोनिया प्लांट, फर्स्ट ग्रीन अमोनिया प्लांट इन विच स्टेट? ठीक है, तो किसके साथ हस्ताक्षर किए? महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र। और भाई स्टेट कौन सा? स्टेट भी कहीं डायरेक्टली पूछा जा सकता है, महाराष्ट्र। ठीक है, अब यहां पर पूछा गया है कि भाई किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं, तो बताएं। दीपक फर्टिलाइजर्स, टाटा केमिकल लिमिटेड, इन आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स, या फिर चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड? तो किसके साथ ये साइन किया गया एग्रीमेंट? साइंड एन एग्रीमेंट। चले आंसर की तरफ। राइट आंसर है आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पिक्सल की अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा मेगा पिक्सल कहां स्थित है भाई? वेयर इज पिक्सल्स स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेस क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मेगा पिक्सल लोकेटेड? दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद? आंसर करेंगे फटाफट से। मेगा पिक्सल, राइट आंसर निकल कर आएगा बेंगलुरु, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2023 में असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? हु विल बी अवॉर्डेड द हाईएस्ट ऑनर ऑफ असम स्टेट असम वैभव इन 2023? ऑप्शन है आपके रंजन गोगोई, रतन टाटा, अमित शाह या रघुराम राजन? आंसर की तरफ चलें तो राइट आंसर निकल कर आएगा रंजन गोगोई, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, रंजन गोगोई। असम वैभव भाई ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आसाम की बात करें तो आसाम की राजधानी आपकी दिसपुर है, आप सभी जानते हैं। और असम की बात करें तो भैया क्या, बीहू बहुत ही फेमस है। मानस नेशनल पार्क की बात करें, है ना, तो बहुत ही फेमस। कितने नेशनल पार्क हैं? टोटल नंबर ऑफ 7 नेशनल पार्क्स हैं टोटल, अगर हम बात करें आसाम की। रंजन गोगोई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? सबसे शक्तिशाली सेनाओं की बात हो रही है। व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल आर्मीज इन द ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग? किसने रैंकिंग जारी की है? ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग। चलेंगे आंसर करेंगे फटाफट से भाई, है ना। मार्क्स जरूर काउंट करते चलिएगा। कमेंट सेशन के एंड अप होने पर आपको मेन कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स बताने हैं, ठीक है। और सेशन को अगर पसंद कर रहे हैं, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, तो फटाफट लाइक करते चले। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका आ रहा है ऑप्शन डी, फोर्थ। ठीक है, चलो। हाल ही में सरकारी अधिसूचना के अनुसार भारत में पेट्रोलियम क्रूड पर अप्रत्याशित कर को घटाकर कितने रुपए प्रति टन कर दिया गया है? इन इंडिया द विंडफॉल टैक्स ऑन पेट्रोलियम क्रूड was reduced into how many rupees per tons as mentioned in the recent government notification? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे 1200, 1500, 1700 या फिर 2000? आंसर है आपका 1700। अप्रत्याशित कर को घटाकर कितने रुपए प्रति टन? तो भैया 1700 रुपए प्रति टन। ठीक है,
किस भारतीय राज्य सरकार ने ग्रामीण महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान योजना शुरू की है? MMUA, भाई बिल्कुल ध्यान रखेंगे, MMUA। डायरेक्टली इस तरह के कुछ न्यूज में रहते हैं तो उनके फुल फॉर्म्स भी पूछ दिए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, MMUA। ठीक है, कौन सा राज्य है भाई? तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। आसाम। अभी आसाम देखो, अभी आया था किसकी वजह से? असम वैभव की वजह से, रंजन गोगोई, और अब आया है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT, ranking which state emerged as the best performance is fostering a robust startup ecosystem। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग रैंकिंग के अनुसार कौन से राज्य एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे हैं? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात या कर्नाटका, या फिर गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश? आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आपका। चलते हैं आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर आ रहा है गुजरात एंड कर्नाटका, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मॉरिशस को पछाड़कर कौन सा क्षेत्र भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। विच रीजन हैज बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया सरपासिंग मॉरिशस? बताएं, फटाफट आंसर करेंगे। देखो इसके साथ ही हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं डियर। एक आपने FDI FII तो बहुत अच्छे से आपने सुना होगा, इन दोनों के फुल फॉर्म्स भी पता होंगे, और अगर नहीं पता है तो आज हम देखेंगे। FPI क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होते हैं डियर। जो इन्वेस्टमेंट आ रहा होता है वो अपने बारे में बताता है कि भाई हम कहाँ से कैसे आएंगे और कैसे कैसे हम प्रॉफिट देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें होती हैं, उसी को हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। जैसे पोर्टफोलियोज नहीं बनवाते हैं आप लोग, है ना, उसी तरह से कुछ ना कुछ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। FDI और FII, अगर आप किसी अदर कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो FDI या FII। अगर फॉरेनर कोई कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो FDI और FII दो तरीके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। समझ पा रहे हो सभी? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलिए, है ना, बहुत अच्छे, वेरी गुड। FDI जो होता है भाई, ये लॉन्ग टर्म बेसिकली देखने को मिलता है, लेकिन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म का मतलब मोर देन 1 ईयर, शॉर्ट टर्म का मतलब लेस देन 1 ईयर। जैसे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट FDI, मेट्रो प्रोजेक्ट्स FDI। FII शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं ये, तभी तो आ रहा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और जो FDI होता है डियर, ये हमेशा 10% से अबव होता है, 10% से अबव होता है। और जो FII होता है ये हमेशा 10% से बिलो होता है, ठीक है। और ये बात अरविंद मायाराम कमेटी की रिपोर्ट में बोली गई थी। तो FDI, FII और FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट आता है वो अपना पोर्टफोलियो लेकर आता है। तो मॉरिशस को पीछे छोड़ते हुए कौन सा क्षेत्र भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया? यानी इसको पीछे कर दिया है तीसरे नंबर से मॉरिशस को, और अब इसने जगह ले ली है। तो वो कौन सा देश है, फटाफट बताओगे आप सभी? आई होप बता चुके हैं आप लोग, बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं। तो राइट आंसर हो जाएगा लग्जमबर्ग, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, लग्जमबर्ग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कहां आयोजित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट भाई, विंग्स इंडिया 2014, विंग्स इंडिया 2024। चलते हैं आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन होंगी भाई? हु विल बी द फर्स्ट इम्पार्शियल वुमेन अंपायर अपॉइंटेड बाय द आईसीसी फॉर अ बायलैटरल सीरीज? शोफी डिवाइन, पूनम यादव, अंजुम चोपड़ा या फिर सुई रेडफर्न? चले आंसर की तरफ। तो राइट आंसर क्या है आप सभी बताएंगे भाई। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है सुई रेडफर्न। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? In which state of India will the World Economic Forum establish the center based on health care and life sciences? तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टैग दूंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। फटाफट से बता दो क्या आंसर होने वाला है। क्या आंसर होने वाला है आपको बताना है और बिल्कुल बताना है फटाफट से। मार्क्स काउंट करते चलना है ना। और जो भी लोग भैया बाद में रिकॉर्डिंग देखते हैं, है ना, रिकॉर्डिंग देखेंगे तो इनको पता चलेगा, इसलिए मेरा बोलना बहुत जरूरी है ना डियर। आप लोग लाइव देख रहे हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, लाइव आया करें, है ना, लाइव कनेक्ट हुआ करें सेशन में। मंडे टू सैटरडे सेशन आपका डेली ही 7 AM होता है मॉर्निंग, है ना। और लाइव आने से आप एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनता है, आप चीज़ों को एक साथ ही तुरंत सीख जाते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इस 1 आवर में इनफ तरीके से हम पूरे कंपाइल तरीके से आपके साथ चीज़ें देखते हैं। ये एक हम कहें तो ऑपरेशन है करंट अफेयर का। इस ऑपरेशन को अगर आपको लेना है, इस इवेंट का अगर आपको फ़ायदा लेना है तो आपको लाइव कनेक्ट होना होगा, है ना। और ये कारगर साबित होगा आपके एग्जाम्स के लिए, आपके अवेयरनेस के लिए, आपके इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर तेलंगाना है भाई, तेलंगाना, है ना। तेलंगाना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट चले, किस देश के स्टार्टअप बीटा वोल्ट ने 50 वर्षों तक रख रखाव मुक्त बिजली उत्पादन का दावा करने वाली परमाणु बैटरी का अनावरण किया है? Which country's startup Beta Volt unveiled a nuclear battery claiming 50 years of maintenance-free power generation? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में जाएगा। जापान है भाई, रशिया है, चाइना है या फिर यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए? आंसर करते चले और बिल्कुल मार्क्स काउंट करते चलेंगे, ये काम बिल्कुल करते चलेंगे, है ना। और आज बिल्कुल 21 ऑफ जैन है हमारा, अगर हम बात करें तो बिल्कुल 3rd वीक में हम कंप्लीट कर रहे हैं, न्यू ईयर स्टार्ट हुए, है ना। और आई होप आपने जो रिजोल्यूशंस लिए थे उन पे काम कर रहे होंगे, उन पर टिके होंगे, है ना। ये बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता 2-4 दिन ही रिजोल्यूशन काम करते हैं, फिर इसके बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ, है ना। फोकस करना होता है। जो मॉर्निंग मंडे टू सैटरडे सेशन में मैंने इंस्पिरेशन के पार्ट पे डिस्कस किया है ना, तो चीज़ें बहुत वैल्यूएबल होती हैं, एक दिन में नहीं होता। जैसे कहते हैं कॉन्फिडेंस 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 केवल कहने से नहीं आता, उसके पीछे बहुत बड़ा वर्क होता है डियर। जब हम उसके पीछे मेहनत होती है, वैल्यू करते हैं उस चीज़ को, तब वो चीज़ निखर कर आती है, तब वो चीज़ सामने आती है। एक दिन में चमत्कार नहीं होता। जब कुछ ऐसा होता है तो लोग कहते हैं भाई चमत्कार हो गया, आप कहते हैं अरे भाई हमसे पूछो। इसकी कहानी आपको बताई थी ना, एक माइकल फेलेप्स, आप सभी ने नाम सुना होगा माइकल फेलेप्स का। माइकल फेलेप्स ने एक ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल मैक्सिमम विन किए। जब 8 गोल्ड मेडल विन किए तो इनसे जर्नलिस्ट कह रहा था आज का दिन आपके लिए बहुत लकी है। माइकल फेलेप्स को बहुत गुस्सा आया, क्यों? ये एक दिन आज लकी बनाने के लिए उन्होंने कितने साल तक हार्डवर्क किया, अपने साथ कैसे ट्रीटमेंट दिया, अपने आप को कैसा ट्रीटमेंट किया, तब आज जाकर ये मौका आया, है ना। तो वही चीज है। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका चाइना हो जाएगा भाई, चाइना। ठीक है, स्टार्टअप बीटा वोल्ट ने 50 वर्षों तक रखरखाव मुक्त बिजली उत्पादन का दावा करने वाली परमाणु बैटरी का अनावरण किया है चाइना ने। चाइना हमारा पड़ोसी देश है और आप सभी जानते हैं भारत के साथ 5 राज्यों की सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं जो हमारे इसके साथ सीमा साझा करते हैं, देख लेते हैं। इसका कोड वर्ड था क्या? HLUSA। H फॉर हिमाचल प्रदेश, L फॉर लद्दाख, U फॉर उत्तराखंड, S फॉर सिक्किम, A फॉर अरुणाचल प्रदेश।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में, हाल ही में किस संगठन ने जन्मतिथि के प्रमाण के लिए आधार को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटा दिया है? भाई कौन सा संगठन है ये? What organization recently removed Aadhaar from the list of acceptable document for proof of date of birth? Employees Provident Fund Organization EPFO, Labor Welfare Board, नेशनल आइडेंटिफिकेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया या फिर सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशन ऑर्गेनाइजेशन? अच्छा क्वेश्चन है और फ्रेम हुआ है क्योंकि डिटेल में अभी हाल ही में रहा खबरों में, इस वजह से चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका ईपीएफओ हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। अच्छा एक बार देखो भाई, ये लेबर वेलफेयर बोर्ड है, ये आपका नेशनल आइडेंटिफिकेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया है, ये आपका सोशल सिक्योरिटी पेंशन ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पूर्वी नौसेना कमान के मुख्य कर्मचारी अधिकारी के संचालन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड? टाइम स्टार्ट है आपका। अजय अरोरा, विनय सिन्हा या फिर शांतनु झा या फिर राजेंद्र शेरगिल? राइट आंसर है आपका शांतनु झा, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सी, शांतनु झा। नेक्स्ट इज, अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक श्रृंखला किसने शुरू की है? हु लॉन्च्ड अ सीरीज ऑफ कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स डेडिकेटेड टू द राम टेम्पल ऑफ अयोध्या? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जी हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे। चलिए आंसर की तरफ। राइट आंसर नरेंद्र मोदी, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? गंगा रिवर, सरयू रिवर, यमुना या फिर घाघरा? इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर बोट, फर्स्ट सोलर पावर बोट है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रहेगा, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, विल बी ऑपरेटेड इन विच रिवर? चले आंसर की तरफ, उससे पहले आपको आंसर करना होगा। चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर है आपका सरयू रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बती भूरा भालू रिकॉर्ड किया गया। भाई कहां तिब्बती भूरा भालू एक नया रिकॉर्ड किया गया, मतलब इस तरह की स्पेसीज नहीं जो है देखने को मिल रही थी, लेकिन ये रिकॉर्ड हुआ है अभी हाल ही में, आपके साथ डिस्कस भी किया था हमने। उत्तराखंड है, अरुणाचल है, हिमाचल है या फिर सिक्किम है? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे आप सभी। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है सिक्किम, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, सिक्किम। नेक्स्ट इज, in which state was the 125th feet high bronze statue of Dr. B.R. Ambedkar inaugurated? किस राज्य में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश? टाइम स्टार्ट नाउ। राइट इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, किस समूह ने महाराष्ट्र में 1 गीगावाट डेटा सेंटर के लिए 50,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? विच ग्रुप अनाउंसेस 50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट फॉर 1 GB डेटा सेंटर इन महाराष्ट्र? टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप, एस्सर ग्रुप? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे भाई। राइट आंसर इज अडानी ग्रुप, ऑप्शन सी राइट। ठीक है, चलो भाई बिल्कुल देखो, मार्क्स काउंट करते चलो, सेशन लाइक करते चलो अगर पसंद कर रहे हो। फ्लैशबैक भी लेकर आए हैं, है ना, फ्लैशबैक भी है। क्या है फ्लैशबैक, आगे बिल्कुल देखेंगे। फोर्ब्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ फोर्ब्स, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड? फोर्ब्स के अनुसार ध्यान रखिएगा, दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है भाई? कुवैती दिना, यूरो, यूएस डॉलर या फिर बहरीनी दिना? आंसर करेंगे, मार्क्स काउंट करेंगे। राइट आंसर है कुवैती दिनार, कुवैती दिनार, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, कुवैती दिनार। देखो रियल दो तरह की करेंसी निकल कर आती है, एक होती है हार्ड करेंसी,
एक होती है सॉफ्ट करेंसी। हार्ड करेंसी का मतलब जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है, हार्ड करेंसी कहलाती है। इन प्रेजेंट 5 करेंसीज आपकी हार्ड करेंसी में कंसीडर होती हैं। सॉफ्ट करेंसी जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड ज्यादा नहीं होती, सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। यानी ये 5 हार्ड करेंसीज को छोड़कर बाकी जो बची वो सारी कैसी करेंसीज हैं, आपकी सॉफ्ट करेंसीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के पदों के सृजन को मंजूरी दी है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कहीं ना कहीं और इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा है मैंने इसको, और ये डियर कहीं ना कहीं इंटरव्यू में भी पूछने वाला क्वेश्चन है और जरूर कहीं ना कहीं आपका सामना इस क्वेश्चन से होगा। 15वें वित्त आयोग के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? एन.के. सिंह, एन.के. सिंह। और ये जो 16वां वित्त आयोग है इसके कौन है, बताएं भाई। आंसर आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है ना। और ऑप्शन है आपके उर्जित पटेल हैं, अरविंद पनगड़िया हैं, शक्तिकांत दास जी हैं, रघुराम राजन हैं। सेंटर approved creation of post for the 16th finance commission. Who is the chairman of the 16th finance commission? फाइनेंस कमीशन। तो 15th फाइनेंस कमीशन के कौन थे? एन.के. सिंह। अब 16th फाइनेंस कमीशन आया तो इसके कौन है? अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अरविंद पनगड़िया। चलिए नेक्स्ट आ रहा है, आईआईटी मद्रास ने इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? विद whom हैज आईआईटी मद्रास टाइड अप टू लॉन्च ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब? आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका। चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर निकल कर आ रहा है एल्टायर। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, एल्टायर। नेक्स्ट इज, केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयां स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? 221 करोड़, 247 करोड़, 265 करोड़, 302 करोड़। टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे आप सभी। चले आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर आ रहा है 302 करोड़। केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयां स्थापित करने के लिए, ठीक है, आर्टिफिशियल रीफ यूनिट्स इन केरला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में किस शहर में 8 अमृत परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र डिड पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च 8 अमृत प्रोजेक्ट्स? नासिक, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है डियर। राइट आंसर हो जाएगा सोलापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महतारी वंदना योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश? आसाम की बात करें तो 2 बार हम देख चुके हैं इसको, क्या तीसरी बार भी देखने का मौका मिलेगा? तो चलिए ये पता चलेगा हमें इस क्वेश्चन के आंसर के बाद। चलिए टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करना शुरू करेंगे। बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश भी हमें एक बार मिल चुका है अभी, है ना। क्यों मिला था ध्यान करो। छत्तीसगढ़ नहीं मिला है, बिहार भी नहीं मिला है शायद, नहीं बिहार भी मिल चुका है एक बार। चलो महतारी वंदना योजना की बात करें डियर तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, है ना। छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजधानी है इसकी रायपुर, और ये मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था राज्य। चलिए चलते हैं आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसी के साथ हमारे 51 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, यानी 26 क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिए, है ना। और इसी के साथ हमारे 51 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। लेकिन 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 क्या लेकिन लेकिन हमने 55 क्वेश्चन आपसे बोले ना, 4 क्वेश्चन और ऐड हैं, तो चलिए 4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। यूके को थीम देश के रूप में प्रदर्शित करते हुए 47th कोलकाता पुस्तकालय मेले का उद्घाटन कौन कर रहा है? Who opens 47th कोलकाता बुक फेयर फीचरिंग द यूके एज द थीम कंट्री? नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार या फिर स्मृति ईरानी? चलेंगे आंसर की तरफ, तो बताएं आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर आ जाएगा ममता बनर्जी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी, डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, अपॉइंटेड एज द। टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे। राइट आंसर डियर निकल कर आ रहा है यहां पर दलजीत सिंह चौधरी। ऑप्शन डी राइट होगा, दलजीत सिंह चौधरी। नेक्स्ट इज, किस सरकार ने 18 जनवरी 2024 मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है? मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है किस सरकार ने? आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड। टाइम स्टार्ट, आंसर करेंगे। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आसाम। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, आसाम।
मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। नेक्स्ट इज अमेरिका के बाहर बेंगलुरु में बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन किसने किया है भाई? अमेरिका के बाहर बेंगलुरु में बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन किसने किया है? फटाफट बताएंगे भाई। लेटेस्ट में अभी आपके साथ 2 दिन पहले डिस्कस किया था, है ना, क्योंकि न्यूज तो लेटेस्ट ही है ना, तभी तो आपके साथ बोल रहा हूं कि अभी लेटेस्ट में ही डिस्कस किया था। तो बताइए क्या आंसर होने वाला है भाई, फटाफट, है ना, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, बताएंगे। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ हमने 4 क्वेश्चन और कंप्लीट कर लिए। तो इसके साथ ही डियर हमारे जो क्वेश्चन हो गए 25, 26 एंड 4, तो टोटल हमने 55 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए। 55 में आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं आप सभी को कमेंट बॉक्स, मेन कमेंट बॉक्स में बताना होगा सेशन इंडअप होने के बाद। चलिए हम चलते हैं किस तरफ, फ्लैशबैक, यानी पूरे वीक का हम फ्लैशबैक देखेंगे। तो चलिए चलते हैं फ्लैशबैक की तरफ, देखते हैं हमारे पूरे वीक में क्या न्यूज रही थी। फ्लैशबैक संडे में आपका स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं फ्लैशबैक, दैट इज फर्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं डियर। फर्स्ट न्यूज थी पीएम मोदी ने मुंबई के देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया है। बहुत सारे फैक्ट यहां पर निकलकर सामने आए, ये बोला गया है बहुत बार, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा स्टील, बहुत सारी चीजें लगी हैं। कितने किलोमीटर का है? 21.8 किलोमीटर है। अमाउंट कितना है फटाफट से बताओ कमेंट बॉक्स में। आपके साथ डिटेल में ये न्यूज डिस्कस की गई थी। अटल सेतु, नेहवा सेवा सेतु भी जानते हैं, 2016 में इसको इनॉग्रेट किया गया था मोदी जी के द्वारा, फाउंडेशन स्टोन रखा गया था और अब ये बनकर तैयार हो गया है। तो इसका इनॉग्रेशन किया गया है और ये इनॉग्रेशन कब किया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस के महोत्सव के टाइम पर किया गया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए महाराष्ट्र के नासिक में राष्ट्रीय युवा दिवस का भी शुभारंभ किया था और अटल नेहवा सेवा सेतु को भी क्या किया गया? इनॉग्रेट किया गया। और खुद भी मोदी जी इस पुल से ही यात्रा करके आए हैं। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट इज, ये नेशनल न्यूज थी। नेक्स्ट हम बात करें, विश्व तमिल प्रवासी दिवस चेन्नई में मनाया गया और ये दिवस कब मनाया जाता है? 12 ऑफ जैन को मनाया जाता है। वैसे प्रवासी दिवस जो हमारा होता है वो 9 ऑफ जैन को होता है, लेकिन तमिल प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है ये 12 ऑफ जैन को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम चले तो दक्षिण अफ्रीका ने आईसीजे नरसंहार मामले में सच्चाई को विकृत किया, इजराइल ने आरोप लगाया है दक्षिण अफ्रीका पर। नेक्स्ट चले तो दिसंबर 2023 में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 5.69% पर पहुंची और लास्ट मंथ अगर नवंबर की बात करें तो नवंबर मंथ में ये 5.55% पर थी, इंक्रीज होकर 5.69 पर पहुंची है। रिटेल इन्फ्लेशन है। नेक्स्ट चलेंगे हम तो जकार्ता में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत 7 स्वर्ण, 6 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, टॉप पर रहा है अपना प्यारा भारत। जकार्ता में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में। नेक्स्ट चलेंगे तो भाई भारत, इंडिया ने विन किया है फर्स्ट गोल्ड मेडल और इनका नाम क्या है? अमन, बताएं पूरा नाम इनका क्या है? अमन, मैंने क्लू आपको दे दिया है, कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताएं। इन्होंने भारत के लिए क्रोएशिया में जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे तो नेक्स्ट आ रहे हैं टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2024 में बिगिन किया विज्ग ऑन जी में शुरू होगा, नीदरलैंड के विज्ग ऑन जी में शुरू होगा। नीदरलैंड की राजधानी की बात करते हुए तो एम्स्टर्डम होगी। टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2024 कौन सा एडिशन है? 85th एडिशन है। आप देख रहे हैं फ्लैशबैक संडे, पूरे वीक की मंडे टू सैटरडे एक रिकैप देख रहे हैं। चलिए, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की ओर यात्रा चिन्हित करते हुए जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति का पर्व नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है, जैसे हम बात करें पोंगल, उत्तरायण, भोगाली बिहू और भोगी के नाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु और केरला जैसे राज्यों में पोंगल के नाम से, असम बिहू, माघ बिहू के नाम से मनाया जाता है। ऑल ओवर भारत में ये क्रॉप यानी किसके लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? ये फेस्टिवल होता है जब नई फसलें आती हैं, फर्टिलाइज यानी हम नई फसलें आती हैं, क्रॉप के लिए होता है ना, नई फसलों का पुरानी नई फसल कट कर आती है, उस विषय में ये जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है। ठीक है, ये हमारे लिए उन्नति और तरक्की का प्रतीक होता है और फसलों के आगमन के साथ इस उत्सव का शुभारंभ होता है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब इस उत्सव को मनाया जाता है। मौसम अपने आप को चेंज कर रहा होता है।
नेक्स्ट न्यूज है, पीएम मोदी ने पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत आवास की पहली किस्त जारी की है। और ये किस्त क्या थी, ये तो आपको डेली करंट अफेयर सेशन में जब आप कनेक्ट होंगे तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट सीखेंगे, तो आपको इसके लिए कनेक्ट होना होगा हमारे मॉर्निंग करंट अफेयर डेली करंट अफेयर सेशन में 7 AM। नेक्स्ट न्यूज है, राष्ट्रपति मुर्मू जी मेघालय और असम की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुई और बहुत सारे इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन्स रख कर आई हैं। पीएम मोदी आंध्र प्रदेश और केरला के 2 दिवसीय दौरे पर रहे हैं। आंध्र प्रदेश और केरला के बहुत सारे इनॉग्रेशंस देखने को मिले हमें। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू के उधमपुर में डॉक्टर ऑन व्हील्स एम्बुलेंस सेवा लॉन्च की है। यह कहां पर लॉन्च की है, जम्मू में लॉन्च की है, जम्मू के उधमपुर में। नेक्स्ट हम बात करें, क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एक्स डेनमार्क की बात हो रही है। डेनमार्क के ये राजा बने हैं बहुत टाइम के बाद, क्योंकि जो इनकी मां है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने राजा के पद से हट गई हैं। इनकी जगह क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एक्स डेनमार्क के नए राजा बने हैं। डेनमार्क आपको ध्यान रखना होगा, इनका नाम भी ध्यान रखना होगा। सिक्किम में दुर्लभ तिब्बती भूरा भालू खोजा गया है, पहली बार देखा गया है, तो फाइनली बिल्कुल न्यूज में था। अभी क्वेश्चन भी हमने इससे रिलेटेड देखा था आपके साथ। 22 जनवरी को प्रतिष्ठा से पहले रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं और बिल्कुल प्रणाम है, जय श्री राम। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर कार्यक्रम के लिए मॉडर्न मीडिया सेंटर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं और वो शुभ घड़ी बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। 54वां विश्व आर्थिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट शुरू हो चुका है स्विट्जरलैंड के दावोस में। आपके साथ डिस्कस किया। 3 मिनिस्टर्स आपको पिक्चर में दिख रहे हैं और ये 3 मिनिस्टर हैं जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। आरबीआई भी यहां पर पहुंचा और आरबीआई के गवर्नर भी रहे। 25th गवर्नर है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शक्तिकांत दास जी। उन्होंने बताया कि जो दिस फाइनेंशियल ईयर, दिस फिस्कल जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाला है 7.3% रहने वाला है। शायद आगे भी हमें अभी ये देखने को मिलेगा। नीति आयोग का कहना है कि पिछले 9 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। 25 CR। आप देख रहे हैं फ्लैशबैक संडे, जिसमें हम पूरे वीक की न्यूज को रिकैप देखते हैं। उसका फास्टैग विद इनकम्प्लीट केवाईसी होने पर 31 जनवरी से जो फास्टैग है वो आपका डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। केवाईसी अगर कंप्लीट नहीं है तो केवाईसी फटाफट से अपडेट कराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है, पीएम जनमन महाअभियान का लक्ष्य आदिवासी समुदाय के प्रत्येक सदस्य को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करना है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 356 जयंती पटना साहिब में शुरू हुई। 357th 10वें गुरु थे ये गुरु गोविंद सिंह जी। हरियाणा सीएम ने इनॉग्रेट किया 2nd पंचकुला बुक फेयर। नॉलेज एंड इलेक्ट्रिसिटी थीम रही है इसकी, नॉलेज एंड इलेक्ट्रिसिटी इसकी थीम रही है। पंचकुला बुक फेयर 2nd एडिशन है। हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब मनोहर लाल खट्टर जी ने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। नेक्स्ट बात करें, प्राइम मिनिस्टर ने होल्ड्स टेलीफोनिक टॉक की है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से। डिस्कस किया इशूज एंड ग्लोबल इंटरेस्ट को लेकर बातचीत की। जयशंकर ने ईरान के राष्ट्रपति राइसी से मुलाकात की। भारत ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया जारी रखने के प्रयास में बांग्लादेश का समर्थन किया है। बांग्लादेश में नई गवर्नमेंट फ्रेम होकर आई है। देश संत कवि तिरुवल्लुर के सम्मान में 15 जनवरी को तिरुवल्लुर दिवस मनाया जाता है। जब लीप ईयर होता है तो 16 जनवरी को यह मनाया जाता है। तिरुवल्लुर की बात करें तो ये एक कवि रहे हैं, संत रहे हैं और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो इनको याद करने के लिए, इनको ट्रिब्यूट देने के लिए इनको समर्पित एक डे मनाया जाता है, तिरुवल्लुर डे। पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में 3 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की हैं। क्या अमाउंट था, उसके लिए आपको डेली सेशन में कनेक्ट होना पड़ेगा। वो अमाउंट डायरेक्टली हमारे एग्जाम का पार्ट बनता है। अमित शाह ने समितियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए सहकारी कार्यालय का उद्घाटन किया है और यह उद्घाटन न्यू दिल्ली में हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके लिए डायरेक्टली मिनिस्टर और कैबिनेट पूरी तरीके से तैयार है। सहकार से समृद्धि। सुगम्य भारत अभियान के तहत 600 रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगजनों के अनुसार बनाया गया है। 600 अप्रॉक्स बोल रहे हैं, 597 एक्चुअल डेटा है। सुगम्य भारत अभियान के तहत जब तक ये न्यूज आई थी 597 सुगम्य भारत अभियान के तहत 600 रेलवे स्टेशनों को 597 रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया गया है, जो फिजिकली चैलेंज पर्सन है उनके लिए। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने बनस्थली विद्यापीठ कन्वोकेशन को क्या किया है, दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है। ये 40th नंबर का दीक्षांत समारोह था। हम बात करें बनस्थली विद्यापीठ की, ये किस राज्य में सिचुएटेड है, तो राजस्थान।
रियर एडमिरल शांतनु झा पूर्वी नौसेना कप्तान के मुख्य स्टाफ अधिकारी के रूप में पदभार इन्होंने संभाला है। अभी हमने इसमें क्वेश्चन भी देखा था, अपॉइंटमेंट था। नेक्स्ट, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा कि भाई जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने वाला है, 7.3% रहने वाला है, ये प्रिडिक्ट किया है। ये तो बाद में हमें एनएसओ बताएगा कि भाई ये बात सही है या गलत। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट को एक्चुअल बताता है टाइम कंप्लीट होने के बाद, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद, है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक, आरबीआई ने यह दावा किया है कि 7.3% हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाली है, जो कि हमारा प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है FY24। नेक्स्ट बात करें तो भारतीय निशानेबाज योगेश सिंह ने एशिया ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में। नाम है योगेश सिंह, इंडियन शूटर हैं। अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी ने एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीत लिया है। अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं लियोनेल मेसी, आप सभी जानते हैं। एचएस प्रणय की बात हो रही है, इंडिया ओपन में ये आगे बढ़े हैं और इनका आगे मुकाबला प्रियांशु राजावत से हुआ। हॉकी, भारत कल रांची में FIH ओलंपिक क्वालिफायर के लिए सेमीफाइनल में जर्मनी से भिड़ेगा। पीएम मोदी बोइंग इंडिया के बेंगलुरु कैंपस का उद्घाटन किया, हमने आपके साथ डिस्कस भी किया, क्वेश्चन भी अभी देखने को मिला था। सुकन्या कार्यक्रम भी लॉन्च किया। खादी, केवीआईसी ने दिल्ली के खादी भवन में 20% छूट के साथ सनातन खादी वस्त्रों को क्या किया है, पेश किया है स्पेशल मौके पर। केवीआईसी के चेयरमैन कौन है, फटाफट से बताने हैं। इसरो चेयरमैन ने स्टूडेंट इनोवेशन फेस्टिवल स्पेस टेक भूमिका पर प्रकाश डाला है और यह हरियाणा के फरीदाबाद में देखने को हमें मिला था। इसरो चेयरमैन की बात करें तो एस सोमनाथ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की सफलताओं ने भारत का सीना गर्व से ऊंचा किया है, चाहे वो हम चंद्रयान की बात करें, चाहे हम आदित्य L1 की बात करें, या फिर हम एक्सपोसैट की बात करें, जिसने 1 जनवरी को हमें न्यू ईयर मनाने का मौका दिया। अयोध्या में रामलाल प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 22 तारीख को केंद्र सरकार ने हाफ डे घोषित किया है। पीएलआई योजनाएं 1.03 लाख करोड़ निवेश को आकर्षित करती हैं, 6.7 लाख नौकरियां पैदा करती हैं, निर्यात 3.2 लाख करोड़ से अधिक होता है। ये पॉइंट और फैक्ट आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुए, ध्यान रखना है। ईडी ने जम्मू कश्मीर आतंकवाद फंडिंग मामले में 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। ईरान पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करेगा। चीन ने ताइवान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की बधाई देने पर फिलीपींस को चेतावनी दी है। चाइना ने ताइवान की राजधानी की बात करें तो ताइपे हो जाएगी। अमृत उद्यान 2 फरवरी से आम जनता के लिए, पब्लिक के लिए खुल रहा है। पीएम मोदी तमिलनाडु में श्री रंगनाथा स्वामी और अरिलमिगु रामानाथा स्वामी सहित मंदिरों का दौरा करेंगे। दोनों ही मंदिर किस स्टेट में है, तमिलनाडु में है। लोकल प्लेस क्या है आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली एग्जाम का पार्ट बनता है। कोई भी टेंपल अगर न्यूज में रहता है तो वो स्टैटिक पार्ट बन जाता है और हमारे एग्जाम में भी पूछा जाता है। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष, कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श की। फॉर्मर प्रेसिडेंट आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, रामनाथ कोविंद जी। सिंधिया ने लक्ष्य निर्धारित किया है 2030 तक 300 मिलियन घरेलू हवाई यात्रियों का लक्ष्य रखा गया है। आरके सिंह का कहना है ग्रामीण क्षेत्रों में औसत दैनिक बिजली उपलब्धता 21 आवर तक पहुंच गई है, जो कि पहले 2015 में बात करें हम तो 12 घंटे के आसपास था, अब ये 21 घंटे पहुंच गया है, 21 आवर पहुंच गया है। इंडिगो एयरलाइंस पर लगा 50,000 रुपए का जुर्माना। एयरपोर्ट पर यात्रियों के सड़क पर खाना खाने की वीडियो पर देखते हुए ये जुर्माना लगाया गया है। 1.20 करोड़ का जुर्माना टोटल है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए केवल एक पंजीकरण आवश्यक है। पीएफआरडीए ने यह बात बोली है, सूचित किया है कि सभी को पंजीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने अर्ज किया पब्लिक सेक्टर टू एम्ब्रेस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड स्कोप अवार्ड प्रदान किए हैं और स्कोप अवार्ड नई दिल्ली में प्रदान किए गए हैं। बात कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा, यहां पर एड्रेस किया गया और स्कोप अवार्ड्स प्रदान किए गए। भारतीय विदेश मंत्री ने युगांडा में 19वें नैम नॉन अलाइंड मोमेंट शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। युगांडा की राजधानी कंपाला में यह देखने को मिला। यहां पर बात करें तो बात हो रही है नेपाल के डेलीगेट्स नॉन अलाइन मूवमेंट में पार्टिसिपेट इन्होंने भी किया है, नेपाल को रिप्रेजेंट किया। नेपाल की बात करें, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने युगांडा में गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन में नॉन अलाइन मूवमेंट में नेपाल को रिप्रेजेंट किया। पीडीएफ कैसे मिलती है, तो ये था हमारा फ्लैशबैक। आई होप आपने पसंद किया होगा। पीडीएफ की तरफ चले तो पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होता है, जहां पर मोर लिखा होता है। मोर को आप टिक करते हैं जैसे ही, वैसे ही अगेन मोर आता है, फिर अगेन मोर करते हैं आप, तो आपके लिए एक नया पेज ओपन होता है। डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, डाउनलोड पीडीएफ के आगे लिंक लगा होता है। अगर लिंक नहीं लगा है तो वेट कर ले, जब हमारी टेक्निकल टीम यहां पर लिंक ऐड कर देगी तो आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पर टच करते ही न्यू पेज ओपन होगा। जो ये न्यू पेज ओपन होगा, इस पेज पर आप जाएंगे डियर, तो यहां पर आपको डेट यहां पर मेंशन मिलेगी, यानी जिस
डेट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गए हो वही डेट यहां पर मेंशन होगी। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जहां पर करंट अफेयर्स का टाइटल लिखा होगा, प्रीवियस पीडीएफ के ऊपर भी हो सकता है एंड देन ऊपर नीचे और कहीं भी हो सकता है, आप इसको देख सकते हो स्क्रॉल करके नीचे जहां टाइटल मिलेगा। जैसे ही आप इस टाइटल को टच करोगे पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, लेकिन थोड़ा कुछ सेकंड का वेट करेंगे क्योंकि पीडीएफ बैकएंड पे डाउनलोड हो रही होती है, कोई भी पॉपअप मैसेज नहीं आता तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं हुआ, यानी कुछ सेकंड्स का आपको वेट करना होगा, है ना। और पीडीएफ डाउनलोड होकर आपको पॉपअप मैसेज आएगा, आपके ऐप एंड्रॉइड पर जो भी ऐप है वो आपको ओपन दिखेगा कि भाई पीडीएफ ओपन करिए, तो पीडीएफ ओपन करने का भी आपको ऑप्शन वहां मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पीडीएफ आपको मिलती है सेशन की। आई होप आपने आज के सेशन को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। 21 जैन को हमने आपके साथ इस सेशन को डिस्कस किया, 55 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए, फ्लैशबैक पूरे वीक का देखा। आई होप आपने पसंद किया है, तो फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ भी शेयर करो, और अगर अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और डेली लाइव कनेक्ट होना है, मॉर्निंग 7 AM से क्लास होती है। जो भी फ्रेंड्स, जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे भी बोलो कि लाइव कनेक्ट हुआ करें और सीखने की कोशिश किया करें। जब आप लाइव कनेक्ट होते हैं तो बहुत सारी चीजें क्लास के साथ ही आपको प्रिपेयर हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं। ठीक है, हैप्पी संडे एंजॉय करें, और बिल्कुल 22 जैन को भी सेलिब्रेट करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग कल फिर मॉर्निंग 7 AM। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।